बिग मार्केट और बहुत पोटेंशियल भी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट भी है, टैलेंट भी है, बहुत अच्छे लोग हैं। एंड इंडिया में भी दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल एंड टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल। एंड ये मानना बहुत जरूरी है कि इट्स अ बिग इंडस्ट्री, इट्स अ नंबर 1 इंडस्ट्री दुनिया की। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जब दो टैलेंट एक साथ मिलेंगे तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव दुनिया में हलचल मच जाएगी। अच्छा, अभी तक आपका इंडिया जाना हुआ है? अभी तक नहीं गई है? नहीं, इंडिया में एक्सपेल करके आई हूँ। ओके, शूट करके आई हूँ। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, वहाँ के टेक्नीशियंस के साथ काम करने का बहुत अच्छा। आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम एंड दे आर सच अ नाइस, दे आर प्रोफेशनल पीपल, वेरी प्रोफेशनल पीपल। एंड बहुत इज्जत मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। आप जो कुछ कह रही हो वो अंदर से कह रही हो, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि एक फिल्म की बात हो रही है, एक रोल की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक मिशन है कि एक आदमी करना जब चाहता है तो उसमें जो जज्बा होता है वो सब कुछ आपकी बातों से आया है। थैंक यू। तो वाकई क्या आप इसे एक मिशन की तरह लेती हैं? एक सिर्फ आपके लिए एक जस्ट अनदर फिल्म वाली बात नहीं है, बल्कि एक मकसद है, एक मकसद है इस फिल्म का। और एक बहुत बड़ा मकसद है। आज 50 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में भी कोशिश हो रही है, पाकिस्तान में भी, कि हम जॉइंट वेंचर कर सकें, हम एक साथ मिल सकें। मेरा बात यह है कि बातें तो लोग किया ही करते हैं। हम भी यहाँ दुबई में हैं, लोग आते हैं, मुलाकातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बात करते हैं उनके काम करने की नीयत नहीं होती, लेकिन जो लोग काम कर जाते हैं वो बड़े बाहिम्मत लोग होते हैं, क्योंकि सोचने में और सोची हुई बात को अमली जामा पहनाने में खासी एनर्जीज और खासी मुस्तकिल मिजाजी की विल पावर की जरूरत होती है। ये मैंने मुबारकबाद महेश जी को भी दी, मुबारकबाद मैं आपको भी बराह रास्त देना चाहूंगा कि आप दोनों ने मिलकर वो जो 50 साल से एक डेडलॉक था, एक लोगों की ख्वाहिश थी, सपने थे कि भाई कभी ये लोग एक साथ काम करें, उसको तोड़ा है। तो क्या इसमें फीलिंग क्या है आपकी जाती तौर पे, थोड़ा समझाएंगे? शेयर बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का एंड और स्पेशली महेश जी का, बिकॉज उन्होंने मेरे साथ एक कॉपरेट किया, मेरी सोच के साथ अपनी सोच को मिलाया। और वो भी यही चाहते थे। महेश जी रियली लव पाकिस्तानी पीपल एंड वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत है और वो भी बहुत चाहते थे। और मैं भी चाहती थी कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती होनी चाहिए, हम लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। और 50 साल से कोशिशें हो रही थी और बातें हो रही थी और हमने फाइनली प्रैक्टिकली इसको अमली जामा पहनाया। और अल्लाह की तरफ से हुआ। आई डोंट नो कि कैसे हुआ है, लेकिन आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू महेश भट्ट। बिल्कुल सही। कि उन्होंने अच्छा, एक बात ये बताइए आप कि अब जब आप इंडियन फिल्मों में काम करेंगी तो एक नया एवेन्यू खुलता है, एक नया रास्ता खुलता है, एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी मार्केट मिलती है। तो ये जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से आपका रिश्ता या ताल्लुक है, या जो फिल्में जो लोग आपके साथ करना चाहते हैं, अगर उधर से सिलसिला और आगे बढ़ता है तो यहाँ वाले लोगों के साथ नाइंसाफी तो नहीं करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैंने कुछ पिक्चर्स साइन की हैं। संगीता बा के साथ काम कर रही हूँ, समीना पीरजादा के साथ एक पिक्चर साइन की है, जावेद शेख की पिक्चर कर रही हूँ। एक मिनट, अभी आपने बात की संगीता जी की, तो यूं करते हैं कि देखते हैं कि संगीता जी आपके बारे में क्या सोच रखती है। कोशिश करता हूँ कि बातचीत हो जाए। हेलो संगीता जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीउद्दीन ARY डिजिटल से बात कर रहा हूँ। बीरा जी हमारे साथ बैठी हैं। ऐसे डायरेक्टर बताइए कि कितना टैलेंट है हमारी इस मेहमान में। मीरा को मैंने खिलौना में कास्ट किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। और मैंने इनकी कोई फिल्म भी नहीं देखी थी और मेरी इस फिल्म में टाइटल रोल था। तो जब मैंने मीरा को बुलाया तो उसकी फेस के जो कट्स थे वो मुझे अच्छे लगे। मैं कहा ये इस रोल में बिल्कुल फिट है। ठीक है। तो जब मैंने शूटिंग की स्टार्ट और इसने जब काम किया उसमें, तो शुक्र है कि वो मेरी चॉइस बिल्कुल सही निकली और इसने बड़ा अच्छा काम किया उसमें। और ये बड़ी जल्दी पिक करती है हर चीज को, और जब काम करती है तो बड़ा जुनून होता है उसके अंदर, और वही जुनून मुझे उस फिल्म में चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद काफी फिल्मों में इन्होंने मेरे साथ काम किया, मतलब ड्रीम गर्ल थी, एहसास थी, काफी फिल्में काम किया। जो इसकी परफॉर्मेंस है अभी तक बहुत कम फिल्मों में मतलब इसकी वो परफॉर्मेंस हुई है। और मेरी अब आइंदा फिल्मों में ये कर ये बीच में 2-3 साल नहीं हुआ हमारा इकट्ठा किसी फिल्म में, लेकिन अब जो फिल्म मैं इसको कास्ट किया उसमें बहुत डिफरेंट और मुश्किल परफॉर्मेंस है। अच्छा। और इसी वजह से मैंने ये सोचा कि ये बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये है कि मुश्किल इम्तिहान में डालने के लिए आपने
तो फैसला किया और उसके लिए तैयार भी हैं। अच्छा संगीता जी, अभी इनसे बात हो रही थी आपकी जो मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट है वो तो यकीनन करेंगी, लेकिन साथ साथ एक नया कदम इन्होंने उठाया है। महेश भट्ट जी के साथ इन्होंने फिल्म साइन की। हमारी भी बात महेश भट्ट साहब से भी हुई थी। तो क्या लगता है आपको कि उस इंडस्ट्री में जाके ये आपकी साथ काम की भी, आपकी कलीग भी हैं, आपकी इंडस्ट्री की भी हैं, ये जस्टिफाई कर सकेंगी, उस माहौल में एडजस्ट कर पाएंगी? बिल्कुल। फनकार के लिए जो है ना, कोई परफॉर्मेंस तो एक ही तरह की होती है, चाहे वो बॉलीवुड में हो या हॉलीवुड में हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम तो एक ही तरीके का है। ठीक है। डायरेक्टर मुख्तलिफ हो जाते हैं, ठीक, जगहें बदल जाती हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट तो वही आर्टिस्ट ही रहता है। बड़ी बात। मैं ये समझती हूँ कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे वहां जाकर भी। अच्छा, एक आमतौर पे जो लोग अपने अपने तौर पे बातें करते हैं वो कहते हैं हमारी जो पाकिस्तानी जो हीरोइन है, खासकर जो टॉप की जो हीरोइन है, बड़ी मूडी होती हैं। तो कैसा लगता है कि ये वाकई बहुत मूडी है कि जी कभी मिजाज बना तो काम किया, नहीं तो काम ही नहीं करना, वरना पैकअप करवा दिया, ऐसी कोई बात देखी? बात तो सही है। मतलब मैं इस चीज, क्योंकि मैं खुद एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अगर मूड ना हो तो काम करने का मजा ही नहीं आता। क्या बात, क्या बात। और एक फनकार हो और उसका मूड ना हो तो फिर उसको फनकार कौन कहेगा? बड़ी बात। मुझे किसी ने ये बात पूछी थी कि आमतौर पर एक रुझान चला कि एक्टर जो है वो डायरेक्शन का पोर्टफोलियो भी संभाल रहे हैं। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर एक्टर डायरेक्शन का पोर्टफोलियो संभाले तो वो प्रोजेक्ट के या प्रोडक्ट के फेवर में जाता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट की जो साइकी है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। जी हाँ, अच्छा, आखिरी बात संगीता जी बताइए कि ये जो को प्रोडक्शन का सिलसिला महेश जी ने और हमारी इस मेहमान ने शुरू किया, मीरा ने, और भी लोग इस सिलसिले में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में इससे जो हमारी इंडस्ट्री, चूंकि आप हमारी इंडस्ट्री का एक पिलर हैं, उसको कोई नुकसान या कोई खसारे वाली बात है, या आपके ख्याल में ये चीजें साथ में भी बहुत अच्छी तरह से चलेंगी, प्रोग्रेस करेंगी? नहीं, मेरे ख्याल में प्रोग्रेस करेंगे इसमें, और करना भी चाहिए इन लोगों को काम, कोई इसमें मुजायका नहीं है। और इस तरह और भी फनकार आएंगे, हम उनके आर्टिस्ट लेंगे अपनी फिल्मों में, तो एक चेंज आएगा, उनके लिए भी चेंज आएगा, हमारे लिए भी चेंज आएगा। यकीनन बहुत अच्छा चेंज होगा और लोग इसके मुंतजिर हैं। संगीता जी बिल्कुल, अब हमारी आवाम जो चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की, वो ये देखना चाहती है। ठीक है, हम लोगों को इकट्ठा देखना चाहती है। ठीक है। ये तो जी मैंने बात की बीच में, अब एक आध बात आप लोग बराह रास्त भी कर लें। मैं देखूं कि एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर जब आपस में बात करते हैं तो क्या मिजाज बनता है। थोड़ी सी हो जाए, थोड़ी सी बातचीत देखें क्या बात। वालेकुम अस्सलाम, मीरा क्या हाल है? अभी हम सुबह बात कर रहे थे, अभी आप फिल्म बना रही हैं दुबई में। ठीक है, तो उसकी लोकेशंस देख रही हैं। ठीक है। तो जी हाँ, मैं ये दुबई में फिल्म बना रही हूँ शेख अकरम साहब की। अच्छा। तो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और मैं लोकेशन मार्क करने आई हूँ वेरी यहाँ गुड, दुबई में, और सितंबर में मैं आऊंगी इंशाल्लाह दोबारा। बस जी संगीता जी, फिर तो आपसे मुलाकात रहेगी और एक आपसे जबरदस्त इंटरव्यू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, शामिल और हुई। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो आपा के साथ मेरी एज एन डायरेक्टर जो इनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जिस तरह ये मुझसे काम ले सकती हैं, आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मुझसे इनको काम करवाना आता है, इनको मीरा को यूज करना आता है। क्या बात है जी, कितनी खूबसूरत बात मैं सच कह रही हूँ, आज फिर आप मुझे यूज कर सकती हैं, आप मेरे टैलेंट को, आपको ना काम निकलवाना आता है मेरे अंदर से, और मैं इस चीज को बहुत मिस करती हूँ। मैं सब लोगों के साथ काम करती हूँ, लेकिन जो मुझे काम का और जो आप मेरे अंदर से निकालती है ना, वो मुझे उस तरह कोई यूज नहीं करता जिस तरह आप ऑलवेज मुझे यूज करती हैं। आप मैं पता है, मैं खुद आर्टिस्ट रह चुकी हूँ ना, तो मुझे पता होता है आर्टिस्ट का मूड क्या है और उससे किस तरह काम लेना है। हाँ। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट जो मेरे साथ काम करते हैं वो बहुत इजी फील करते हैं। हाँ। और मैं उनको बिल्कुल घर जैसा माहौल देती हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों से काम करवाती है ना, बच्चों को पढ़ाती है, मैं उस तरह करती हूँ इनके साथ डील। ठीक है, और ये यकीनन बहुत बड़ी बात है संगीता जी, आप हमारे पाकिस्तान का प्राइड हैं। जो कुछ आपने काम किया है उसे लोग फॉलो करते हैं और उसे देखकर और आपके साथ अपने नाम को और काम को जोड़कर फख्र महसूस करते हैं। हम मुंतजिर हैं कि आप कब दुबई आए, यहाँ पर कोई ये जो आपका प्रोजेक्ट है बहुत कामयाब हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मीरा जी से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें करेंगे हम मीरा जी से।
नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की ब्यूटी क्वीन मीरा जी से। एक बात ये होती है, हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट भी है मीरा, कि जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, उनका थोड़ा मुख्तसर साथ भी होता है, कभी तवील साथ भी होता है, बहुत